हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इकोनॉमिक्स सिचुएशंस। जी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। इससे पहले हमने डिमांड चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं दैट इज डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट द डिटरमिनेशन ऑफ द डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डियर? सीधा सीधा जो हमसे ये पूछना चाहता है ना, ये पूछना चाहता है, अगर हिंदी में बात करें तो ये हमसे पूछता है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय change in quantity demanded and what do you mean by change in demand? तो देखिए मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का मतलब यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है डियर कि जब आपकी यहाँ पे देखिए मांग में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन क्वांटिटी के अंदर तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मांग में परिवर्तन इधर भी होगा और मांग में परिवर्तन इधर भी होगा, बस केसेस अलग अलग होंगे। इस इधर जो मांग में परिवर्तन होगा वो और रीजन से होगा और इसमें जो मांग में परिवर्तन होगा वो और रीजन से होगा। सीधी सी दो शब्दों की बात है। इसमें जो मांग में परिवर्तन होगा यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन कब होगा, जब आपकी क्वांटिटी सिर्फ आपके प्राइस लेवल की वजह से इफेक्ट होती है। क्या कहा मैंने? जब आपकी क्वांटिटी, जब आपकी डिमांड सिर्फ आपके प्राइस लेवल की वजह से इफेक्ट होती है तब हम कहेंगे दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और जब आपकी प्राइस वही रहकर आपकी डिमांड किसी और वजह से इफेक्ट होती है तब हम कहेंगे दैट इज चेंज इन डिमांड। बात खत्म। समझ में बात? मतलब कि यहां पर जब आपकी प्राइस लेवल ये था तब आपकी डिमांड क्या थी, ये थी, दैट इज क्यू। अब आपकी क्या होगी, बढ़ गई तो आपकी डिमांड क्या होगी, यहाँ पर होगी, ये परिवर्तन आ गया। ये जो परिवर्तन आया है आपकी डिमांड के अंदर, ये जो परिवर्तन आया वो किसकी वजह से आया, प्राइस की वजह से आया। सीधी सी बात है, प्राइस वजह से आया तो दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पर आपका प्राइस लेवल तो वही रहेगा लेकिन आपकी क्वांटिटी चेंज होगी। ये क्यों चेंज होगी? ये हो सकता है आपकी इनकम की वजह से चेंज हो सकता है आपके कुछ और वजह हो, यानी कि हो सकता है आपके सीजन की वजह से हो सकता है फैशन की वजह से हो सकता है कि आपकी सब्स्टिट्यूशन जो गुड है वो ज्यादा सस्ती हो गई हो या फिर महंगी हो गई हो, यानी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस यहाँ पर चेंज का रीजन आपका प्राइस लेवल नहीं होगा। किस केस में? चेंज इन डिमांड के अंदर, चेंज इन डिमांड के अंदर यहाँ पर चेंज का रीजन आपका प्राइस नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। और इधर चेंज का रीजन सिर्फ आपका प्राइस होगा और कुछ नहीं हो सकता। दोनों में मेन डिफरेंस यही है, नथिंग एल्स। समझने की बात 1 मिनट की 2 मिनट की बस यही थी और इस टॉपिक में कुछ नहीं समझना। लेकिन फिर भी हमारे पास क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का दैट एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड। उस कंडीशन में हमें इसको कैसे कवर करना है वो देखिए। पूरे के पूरे क्वेश्चन में समझने की बात तो सिर्फ यही थी कि यहाँ पर प्राइस लेवल की वजह से क्वांटिटी के अंदर चेंज होता है और यहाँ पर आपके प्राइस लेवल की वजह से नहीं होता, बाकी चाहे किसी की भी वजह से हो। मेन डिफरेंस दिस। अब आपको समझना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तब हम कैसे करेंगे इसको। देखिए अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जब आपकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करते हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी एक चीज आती है दैट इज मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है डियर कि आपके मांग वक्र पर संचलन, यानी कि जब आपका कर्व आपके प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है, जब आपके डिमांड कर्व पर आपकी डिमांड उसके प्राइस आउट मतलब कमोडिटी के आउट प्राइस की वजह से इफेक्ट होती है, उस टाइम आपकी
डिमांड कर्व पर मूवमेंट होता है, यानी कि संचलन होता है। क्या होता है? संचलन होता है। अब ये दो टाइप से होता है, एक होता है आपका एक्सटेंशन और एक होता है आपका कंस्ट्रक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन? ये आपका क्या दिखाता है कि आपकी डिमांड के अंदर क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। ये क्या दिखाता है? आपकी डिमांड के अंदर क्या हुई? कमी हुई। मतलब दोनों चीजें ये दिखाएगा। यहाँ पर आपका डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि आपकी प्राइस लेवल पहले क्या थी? 5, फॉर एग्जाम्पल 5 थी, तब आपकी डिमांड क्या थी? ये थी। अब ये कम होगी, अब डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ? पहले क्या थी? ये, अब क्या थी? ये डिमांड क्या हुई? बढ़ी। डिमांड क्या हुई? बढ़ी। तो ये क्या है आपका एक्सटेंशन। अब पहले क्या था? 1, तब आपकी डिमांड क्या थी? ये। अब क्या है? 5, तब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? ये। अब इसमें क्या हुआ? कमी। क्या हुई? डिमांड के अंदर कमी। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। सीधी सीधी बात है, दैट इज कंस्ट्रक्शन, दैट इज एक्सटेंशन और दैट इज कंस्ट्रक्शन। मांग में विस्तार और मांग में कमी। ठीक है, ओके, हो गया। यहाँ पर हम बोल सकते हैं मांग का विस्तार यानी कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस कमी को हम कहते हैं, जो मांग में कमी हुई है इसको हम कहते हैं संकुचन, दैट इज कंस्ट्रक्शन। सीधी सी बात ये थी। अगर अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मांग की मात्रा में, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब जब कमोडिटी के आउट प्राइस की वजह से जब आपकी डिमांड इफेक्ट होती है, दैट इज मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। ओके, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इसके दो टाइप्स होते हैं। इसमें क्या होता है? मांग वक्र पर संचलन होता है, जो कि दो टाइप से होता है, एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन। उसके ग्राफ बना देंगे, दैट इज डन। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से क्लियर होता है क्या होता है? इसी तरीके से क्या होता है? आपकी मांग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? मांग में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कैसे होता है डियर? देखिए, ये आपको पहले भी बताया था। एक बात समझ में आ गई ना? सब कुछ करने की आपको पहले बताया था कि ये आपकी मांग की वजह से, आपकी प्राइस की वजह से इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सारे तत्वों की वजह से होगा। कैसे होगा? देखिए कैसे होगा। जी आपकी क्या है? डिमांड। ये आपकी क्या है? प्राइस। ये क्या है? डिमांड। किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन डिमांड, यानी कि आपके प्राइस का कोई मतलब नहीं है, प्राइस सेम। डिमांड बढ़ जाएगी, घट जाएगी, डिमांड घटेगी, बढ़ेगी भी, घटेगी भी, लेकिन आपके प्राइस की वजह से नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है? दो चीजें होती है डियर। इसमें होता है इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड एंड डिक्रीजिंग डिमांड मतलब ये कि आपका प्राइस लेवल तो वही रहेगा, लेकिन प्राइस लेवल तो वही रहेगा जब आपकी डिमांड यहां से यहां पर आ जाएगी। ये क्या हुई? बढ़ गई, यानी कि इंक्रीजिंग डिमांड। प्राइस तो वही है, लेकिन आपकी मांग इधर से इधर आ जाए, तब हम कहेंगे डिक्रीजिंग डिमांड। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक बात, ये प्राइस के आउट कमोडिटी के प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है। ये प्राइस के आउट कमोडिटी के प्राइस की वजह से इफेक्ट नहीं होता, बाकी सारे तत्वों की वजह से इफेक्ट होता है। सीधी सी सिंपल सी बात है। अब ये क्या होता है? मांग में वृद्धि और मांग में कमी, इंक्रीजिंग एंड डिमांड एंड डिक्रीजिंग एंड डिमांड। इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑन डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व दो टाइप से होते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। डन, नथिंग एल्स। बात समझ में आई? यानी कि आपके चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर और चेंज इन डिमांड के सिर्फ एक ही इफेक्ट है, एक ही डिफरेंस है। वो क्या है? वो ये है कि आपके मांगी गई मात्रा में परिवर्तन सिर्फ आपकी प्राइस के आउट कमोडिटी के प्राइस की वजह से आएगा। अगर वो डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और अगर वो इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन चेंज इन डिमांड यानी कि मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कब होगा? तब आपकी मांग, आपकी प्राइस की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी प्राइस की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी किसी भी चीज की वजह से आपकी मांग में परिवर्तन आ सकता है।
इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग एंड डिमांड कर्व। इसके दो टाइप होते हैं, दैट इज इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड डिक्रीजिंग इन डिमांड। अंडरस्टैंड? ओके, तो आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा एक और टॉपिक है था, ये डन हो गया हमारा। छोटा सा टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो हमें बताना पड़ेगा। एक होता है संचलन और दूसरा होता है खिसकाव या फिर विस्तार। ठीक है, संचलन के अंदर क्या होता है, संकुचन और विस्तार, और इसके अंदर क्या होता है, मांग में वृद्धि या फिर कमी। ठीक है, ओके, विस्तार और संकुचन किसकी वजह से होता है, वस्तु के खुद की कीमत की वजह से, और ये किसकी वजह से होता है, बाकी अन्य तत्वों की वजह से। सिंपल सी सो वेरी वेरी सिंपल चीज। ठीक है, ओके, तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं एक और टॉपिक, दैट इज डियर, आता नहीं है, बहुत ज्यादा रेयर चांस है, लेकिन अगर फिर भी आ जाए, 2 नंबर के अंदर पूछ लेता है कई बार व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, 2 नंबर के अंदर पूछ लेता है कई बार कि व्हाट इज इनफेयर गुड्स, 2 नंबर के अंदर पूछा है व्हाट इज गिवन गुड्स, तो हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करते हैं नॉर्मल गुड क्या होती है। देखिए डियर, नॉर्मल गुड का मतलब होता है सामान्य वस्तुएं। क्या होता है, सामान्य वस्तुएं। अब ये सामान्य वस्तुएं क्या होती है, ये ना इनका ना इनकम के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन, दैट इज इनकम, दैट इज डिमांड। पॉजिटिव रिलेशन होता है, जब आपकी इनकम बढ़ेगी ना तो इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल गुड का किसके साथ रिलेशन होता है, पॉजिटिव इनकम के साथ। दूसरी होती है डियर, ये फर्स्ट थी, दूसरी होती है इनफेयर गुड्स। इनफेयर गुड्स क्या होती है, ये होती है निम्न कोटि की वस्तुएं। क्या होती है, निम्न कोटि की वस्तुएं। अब ये वस्तुएं कौन सी होती हैं, इनका ना आय के साथ क्या होता है, आय बढ़ गई, इनकी डिमांड घट जाएगी। नेगेटिव रिलेशन होता है, किसके साथ, इनका आय के साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, सीधी सी बात है। थर्ड देखिए, थर्ड वन साफ करना पड़ेगा। थर्ड वन देखिए डियर, गिवन गुड्स। अब ये गिवन गुड्स क्या होती हैं, इनका इनकम के साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम के साथ क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इनकम प्राइस के साथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस के साथ क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस के साथ तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट इनकम के साथ नेगेटिव, क्योंकि ये निम्न कोटि की वस्तुएं से भी बहुत ज्यादा नीचे आती हैं। ये मानवीय व्यवहार के अंदर होता है कि जब वो महंगी चीज थोड़ा सा इनकी कीमत बढ़ जाता है तो खुद को मतलब महफूज फील करता है कि हाँ ठीक है आप खरीद लेते हैं, और बिल्कुल 1-2 रुपए की चीज हो तो नहीं खरीदता, वो ईगो वाली बात होती है। ठीक है, तो ये बस चीज कभी कभी पूछ लेता है, कुछ नहीं होता, बस आप इनकम के साथ और प्राइस के साथ इनका रिलेशन बता देना, दैट इज डेट। समझ में आई बात? ओके, तो अभी हमने डिस्कशन किया था, डिमांड शुरू किया था, 2-4 वीडियो के अंदर हमारा डिमांड जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो डियर, हमने डिमांड डिस्कशन कर लिया, लॉ ऑफ डिमांड डिस्कशन कर लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड डिस्कशन कर लिया, डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड डिस्कशन कर लिया, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड डिस्कशन कर लिया। आज हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड डिस्कशन कर लिया, और हमने नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स एंड इनफेयर गुड्स डिस्कशन कर लिया, यानी कि हमारा चैप्टर डिमांड कर्व। ओके, आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe our channel. Thank you.